आप तस्वीरें देख पा रहे हैं महाकालेश्वर प्रभु पे दरबार में, जहां आज 12वीं बड़ी कांवड़ यात्रा आज पहुंची है। और आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा गंगूकुंड से प्रारंभ होती है। आज गंगूकुंड से अनेकों कांवड़ यात्राएं निकलने लगी है। और एक समय था जब आप बता दें कि 19 साल पहले जब तैयारी की थी, उस समय बहुत कम कांवड़िए उमेश्वर जी महादेव गए थे। लेकिन उसके बाद में जब आज 19वां जो कांवड़ यात्रा पर्व कल होने वाला है, उसमें करीब 15 से 17 हज़ार लोग उस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होने वाले हैं, भक्त सम्मिलित होने वाले हैं, जैसे माता बहनें बुज़ुर्ग सब सम्मिलित होंगे। आज की इस यात्रा भी कम नहीं थी। आज की ये जो कांवड़ यात्रा जो है अपने गंगूकुंड से जो है महाकालेश्वर तक निकली, इसमें भी 3.5 से 4 हज़ार लोगों तक की आबादी इस कांवड़ यात्रा में भी है। कहीं न कहीं एक धर्म का सृजन, एक धर्म की रक्षा जो है वो जो है हर व्यक्ति, हर मैया, हर भाई जो है उठाने को तैयार है। धर्म की रक्षा के लिए सभी अपना योगदान दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहाँ देखिए सनातन संस्कृति की तरह हम कहते हैं ना कि पड़ोसी माँ बाप है, पड़ोसी एक दूसरे के पूरक होते हैं। वही पड़ोस वापस लाने की कोशिश की जाती है। जब अंग्रेज़ का काल आया 200 वर्षों तक, तो हम ये सारी संस्कृतियाँ भूल चुके थे, सारी संस्कृतियों से हमें वंचित कर दिया गया था। और जब मुगलों का जब शासन आया था तब भी हमको बहुत ही वंचित किया था। लेकिन अब धीरे धीरे इस आधुनिक युग में और बढ़ते हुए इस सनातन संस्कृति के इस युग में एक धर्म का पुनर्जागरण हो रहा है। देश और विदेशों तक हमारी बातें जो है वो जा रही है। देश और विदेश के लोग भी हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म को बड़ी बारीकी से समझने लगे हैं। कहीं कहीं वो पगड़ी पहनने लगे हैं, कहीं हिंदू वस्त्र है वो पहनने लगे हैं। यानी कहीं न कहीं विदेशों में भी एक सद्भावना जो है वो जाग रही है। और अब लगता है कि हम एक पुनर्जागरण की ओर हैं। और इसमें सारी समाजें, जितनी भी हिंदू समाजें हैं, वो समाजें इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती है। और इस पूरे प्रसंग को जो है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देखिए हमारे साथ में दिनेश जी भाई साहब भी हैं, जो इस कार्यक्रम के पूरक बने हैं, इस कार्यक्रम में आए हैं और आनंद और प्रसादी का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम अपने आप की आत्मा को नहीं पहचानेंगे कि हम कौन हैं, कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, कैसा हमारा जन्म है, किस युग में हम जन्मे हैं, किस कुल में जन्मे हैं। यानी वो कहते हैं ना, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब गए हमारे मोल। जब तक आप अपने भाव को नहीं जगाएंगे, जब तक आप अपनी इंद्रियों को नहीं जगाएंगे, तब तक ये समाज की जागृति हम नहीं कर पाएंगे। मोटी मोटी हाँकने से, मोटी मोटी डींगे फेंकने से कुछ नहीं होता। वास्तव में अगर सनातन संस्कृति को जीवित करना है तो देखिए यहाँ पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के गले लगते हुए मित्रता के पल जो है वो निभाई जा रही है। ये देखो कितने आपस में, देखो कितने प्रसन्न भाव से एक दूसरे के प्रसन्नता का भाव है। यहाँ देखो भोजन करते करते कितना अच्छा स्नेह और प्रेम है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मातृशक्ति में हमेशा ये रहा है कि जहाँ भी जाती है एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ बात करनी। और भले ही अनजान हो, भले ही किसी को कोई जानते हो, लेकिन फिर भी यहाँ एक जान पहचान निकल ही जाती है। और एक दूसरे से मिलने के बाद ये मित्रता के देखिए मिल जाते हैं। ये तस्वीरें हैं, इसी को सनातन संस्कृति कहते हैं, इसी को प्रेम, मित्रता और एकता का प्रतीक। ये देखिए भाई भी हमारे कम नहीं है। देखो हमारे चारों आगे 4 5 6 7 बढ़ती जा रही है संख्या। देखिए किस प्रकार से एकता की परिचय है। और फिर हम एक सनातन संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, एक सुरक्षित परिवार बनाना चाहते हैं, जहाँ आज कदम कदम पे खतरा होता जा रहा है, जहाँ कदम कदम पर हम देखें कि हमें बुरी खबरें देखने को मिलती है। क्या कुछ आज ये सनातनी कहना चाहता है, क्या कुछ हमारे मन में है, क्या कुछ हम बात जो है इस देश और दुनिया को कहना चाहते हैं। जिस प्रकार की खबरें अखबारों में आती है, इसके साथ ये कृत्य हुआ, हिंदू भाइयों के अक्सर करके आती है, कैसा लगता है, मन में कैसी ठेस पहुँचती है? मन में बहुत दुख होता है हमें जब भी ये पेपर में हम पढ़ते हैं कि हिंदू भाइयों के साथ ये हो रहा। जैसे कि आपने अभी बांग्लादेश में देखा है, अपने हिंदू को इतनी बुरी कदर से वो रख रहे हैं, मार रहे हैं, उनकी दुकानें लूट रहे हैं, घर लूट रहे हैं। इसी का मेरा यही है कि अभी हम सबको हिंदू संस्कृति को जागृत रखना पड़ेगा और सारा एकजुट होकर हमें रहना पड़ेगा सबको। ठीक है। अभी एक हिंदुओं में क्या होता है कि हम लोग ये अलग अलग बढ़ जाते हैं, जातिवाद में बढ़ जाते हैं, लेकिन वास्तव में सत्य क्या है? मेरा यही है, सभी समाजों से यही अनुरोध है कि हमें सबको एक साथ मिलकर काम करना, धरातल पे काम करना पड़ेगा। तभी जाके हमारी हिंदू संस्कृति, जो मोदी जी का सपना है, वो हम साकार कर सकेंगे। कुछ राजनीतिक पार्टी हमको जातियों में बांट देती है, तुम अलग हो, ये अलग तो वो अपन को अपना खुद को देखना पड़ेगा कि अपन को किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं जाके हमें हिंदू संस्कृति के साथ जाना। हमें
अब अगर अपन अपने आप को हिंदू समझेंगे तो अपन जो हमारी संस्कृति है उसी को जीवित रखेंगे। हमें पहले से पड़ोसी माँ बाप हुआ करते थे, हम कहते थे कि पड़ोसी के अगर माँ बाप बाहर चले जाए या मर जाते थे तो पड़ोसी उनको अवेरते थे, क्या वैसा परिवार चाहिए हमको वापस? वैसा ही परिवार चाहिए हमें पड़ोसियों के साथ भी मिलजुल के रहना चाहिए। दूसरा, हमें हिंदू संस्कृति में ये है कि हमें आज जो छोटा बच्चा है वो सबसे पहले स्कूल जाएगा, तो हमें बच्चों को ऐसा स्कूलों में पढ़ाना चाहिए जहाँ पे हिंदू संस्कृति को लेकर जागृत है। हमें क्रिश्चियन सभ्यता के साथ नहीं जाना, हमें क्या है कि हिंदू संस्कृति के साथ जाना है। तो उससे क्या है कि हमारे आने वाली पीढ़ी वो भी मजबूत होगी और दूसरा हम भी मजबूत होंगे, और हमारा राष्ट्र, अगर हम मजबूत होंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये युवा की वेदना है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, आप तक अब इनकी प्रतिक्रिया जो है आपको दिखा रहे हैं ताकि आप इसको सही से समझ सके, सही से इसको मंथन कर सके, सही से इसको प्रेरणा में ले सके। ये तस्वीरें सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं, ये प्रसादी तक सीमित नहीं, ये तस्वीरें एकता की प्रतीक है, ये संस्कारों का प्रतीक है, ये हमारी सभ्यताओं का प्रतीक है। सभ्यताएं और संस्कार भी जीवित नहीं रहती है तो मुझे लग रहा है कि संस्कारों का और समाजों का पतन हो जाएगा। यहाँ एक तरफ बड़ी समाजें हैं, आते जाते तो कहीं है नहीं है, मोटी मोटी डींगे हाँकते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, अपने आप को ऐसा उच्च प्रतिनिधि करते हैं जैसे दुनिया उन्हीं से चल रही हो। ऐसे से नहीं चलती है, कुछ करिए, कुछ एडवांस थीम होनी चाहिए हमारे लिए, धर्म के लिए। प्रत्येक समाज की कोई न कोई थीम होनी चाहिए। कल परसों हमने देखा था यहाँ साहू समाज की एक बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा पहुँची थी, उसमें भी करीब 500 से ज़्यादा बहनों ने भाग लिया, भाई उसमें थे। और आज भी देखिए इतनी बड़ी सर्व समाज की ये इतनी बड़ी विशाल 3 से 4 हज़ार लोगों की विशाल कांवड़ यात्रा पहुँची है। इसका भी जगह जगह स्वागत किया गया। पूरे नगर में एक चर्चा का विषय जो है ये रहा है, धर्म का ये इतना बड़ा जागरण हो रहा है। ये देखिए, यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई यहाँ पर कोई वो नहीं है कि कोई वेतन पे लाया गया हो। ये वो व्यक्ति है जो अपने समाज को ठीक करना चाहते हैं, अपनी सनातन संस्कृति को बचाना चाहते हैं। यह व्यक्ति है, यह वह व्यक्ति है जो समाज को बदलना चाहते हैं। स्वयं इतनी उम्र में देखिए आप इस को हाथ में लिए हैं। संस्कृति तब जीवित रहेगी जब संस्कार जीवित रहेंगे। कम खाओ, ढोलो मत, बेकार मत करो, ये भी एक तरह का एक संदेश है, ये भी एक पुनर्जागरण है। यहाँ देखिए छोटा छोटा मिठाई का गट्टा हाथ से दिया जा रहा है। इस मिठास को कितना आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मिठास तो व्यक्ति के मुख पर होती है। भगवान का प्रसाद है, इसको आनंद से लो और भोले बाबा की जय बोलो। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा परिवार आपको ढूंढ रहे हैं, मिठास वाला? हेलो, ये शब्दों में अगर मिठास नहीं है तो मिठाई भी मिठास फीकी है। आपको मिठास बोलिए। क्या जो भक्ति की जो ये व्यवस्था ये है? कावड़ यात्रा है जो गंगू कुंड से महाकाल हुई है, 12वीं कावड़ यात्रा। उसके उपलक्ष्य में सभी कावड़ियों को भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। सभी यहाँ आएँ, भोजन करें और बिगर जूठा छोड़े, बिगर वेस्ट किए भोजन का सम्मान करते हुए भोजन करें, यही सबसे आशा है। और 2 बार आएँ, 4 बार लें, पर जूठा नहीं छोड़ें। जी, पूरा चरित्र और चित्रण आप देख रहे हैं, पूरा जी, आपसी समन्वय, प्रेम, क्या यही तलाश में है? इसी की तलाश में है। सारा सनातन संस्कृति यही कहती है कि जो आपसी प्रेम भाईचारा बना रहे, हमेशा आपस में एक दूसरे से मिल के रहें, सनातन की वृद्धि करें, यही आशा है। इसी आशा के साथ जैसे कि पड़ोसी माँ बाप होते हैं, क्या उसी पड़ोस को ढूंढ रहे हैं वापस? बिल्कुल सही है, वापस पड़ोसी को उसी को ढूंढ रहे हैं ताकि आपस में भाईचारा बना रहे, एक दूसरे से मिल के रहें और जो समाज में जो वैमनस्य फैल रहा है उसको कम करें। आशा करते हैं कि ये इस टाइप के कार्यक्रमों के साथ इसमें बढ़ावा होगा, सनातन संस्कृति की वृद्धि होगी। पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को अपना रही है, अंग्रेज कपड़े पहनने लगे, हमारी संस्कृति में आ गए। क्या ये बड़ी क्रांति? बहुत बड़ी क्रांति है, पर क्या है कि हम लोग 50 साल पिछड़े हुए हैं। हम अब वो फॉलो कर रहे हैं जो कि अमेरिका ने 50 साल पहले किया था या यूरोपीय कंट्रीज़ ने 50 साल पहले किया था। हम आज उसको फॉलो कर रहे हैं और वो लोग घूम फिर के सनातन संस्कृति में आ रहे हैं। तो ये क्या, ये तो एक चक्र है, चक्र चलता रहता है, डेवलपमेंट का चक्र है, कोई आगे कोई पीछे, कभी आगे कभी पीछे। पर ये अच्छा है कि इस तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही पर बढ़ रहे हैं और लोगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है, चेतना जागृत हो रही है सनातन के प्रति, ये बहुत अच्छी बात है। क्या समाज का नेतृत्व अच्छे लोग करते थे, क्या समाज उच्च कोटि पे जाता है? बिल्कुल जाता है साहब, अच्छे समझदार चरित्रहीन व्यक्ति करते हैं तो समाज गर्त में जाता है, और चरित्रवान व्यक्ति करते हैं तो समाज ऊपर उठता है, उसमें कोई शक नहीं है। पढ़े लिखे समझदार होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हर समाज के
सुंदर, अच्छा पारदर्शिता बननी चाहिए। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी सुंदर आपने बात कही है इस सनातन के लिए। और ये तस्वीरें आपके सामने है जो इस धर्म, इस संस्कृति को जोड़ने की बात कर रही है। आइए सब मिलकर हम इस धर्म को और ज़्यादा विकसित करें, और ज़्यादा इसका प्रचार करें, और ज़्यादा इसमें पारदर्शिता लाएँ, और ज़्यादा इसमें समन्वय बनाएं, एक दूसरे का आधार, एक दूसरे का प्रदान करके एक सशक्त और उन्नत, संस्कारवान, सभ्यतावान समाज हम बनाने की कोशिश करें और कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति शक्ति और संस्कृति चैनल एवं जिलों की नगरी मेवाड़ सभ्यता संस्कृति का चैनल दोनों ही देखते रहें। आपको दोनों पे ही ये सुंदर वीडियो मिलेगी। और इस वीडियो में एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं। और हाँ, प्रेम और विश्वास जीवित रहे, ये हमको करना है। मोटी मोटी डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता, व्हाट्सअप चलाने से, फेसबुक चलाने से, मोटे मोटे उपदेश देने से कुछ नहीं होता। आइए सब मिलकर कॉपीराइट दुनिया नहीं, व्यक्तिगत सत्य और सनातन को जीवित रखने के लिए अपनी इन भावनाओं को चेतना करें, जगाएं। इसी आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और मेरे गुरुदेव को, मित्रों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।